हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस में। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक और ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है आज राजस्थान में स्थापत्य कला। तो राजस्थान में स्थापत्य कला किस तरीके से है, कितने दुर्ग है, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और राजस्थान में आप सबको पता है कि आगामी जो है कई एग्जाम्स आ रही है, वीडियो की, पटवारी की, सीईटी की भी अगले साल आएगी, रीट की भर्ती आएगी, तो इनमें काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होने वाला है। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के स्थापत्य कला की। तो यहाँ पर हम जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में स्थापत्य कला जो है राजस्थान के दुर्ग सबसे पहले पढ़ेंगे हम। फोर्ट ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहले दुर्ग के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और प्राचीन जो जमाना था उसमें ये दुर्ग क्यों बनाए जाते थे उसका भी महत्वपूर्ण कारण था। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में राजपूतों ने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में करवाया, क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। तो वहां पर जो है आसानी से हम जो हमारे विरुद्ध थे, जो हमारे दुश्मन थे, तो उनसे आसानी से हम लड़ सकते थे, इसलिए ये साधन अच्छे थे। उसके बाद में हम आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार टोटल 9 प्रकार के दुर्ग जो है बताए गए। उसमें कौन कौन से दुर्ग हम इस पर जो है विस्तार से चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सबसे जो पहले पॉइंट की बात करें तो एरन दुर्ग क्या होता है। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं प्रश्न की निम्न में से एरन दुर्ग है, और कई 4 दुर्गों के नाम वहां पर दिए हुए होते हैं। तो एरन दुर्ग कौन कौन से होते हैं? फाई हो, फ्रांटो तथा कठोर पत्थरों से युक्त जहां पहुंचना कठिन हो, जैसे रणथंबोर दुर्ग। तो यहाँ पर जो चारों ओर खाई मान सकते हैं, या कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त जहां पहुंचना कठिन हो उस दुर्ग तक, वो होता है एरन दुर्ग। और एग्जाम्पल क्या होता है? रणथंबोर दुर्ग। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुटअप हो सकता है एग्जाम्स में? तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि निम्न में से एरन दुर्ग है, तो कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दे रखेंगे आपको, और यहाँ पर आपको जो है रणथंबोर दुर्ग यहाँ पर टिक करना है एग्जाम में। उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करते हो, यहाँ पर पारिक दुर्ग की बात करेंगे। पारिक दुर्ग क्या होता है? तो आप देख सकते हैं जिसके चारों ओर खाई हो, यानी कि जो दुर्ग है उसके चारों ओर खाई होती है, उसको बोलते हैं हम पारिक दुर्ग। और इसका एग्जाम्पल कौन सा दुर्ग है राजस्थान में? लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान भरतपुर में है, इसका एग्जाम्पल है पारिक दुर्ग का। तो पारिक दुर्ग कौन सा राजस्थान में? लोहागढ़ भरतपुर में। उसके बाद में तीसरे पॉइंट की बात करते हैं पारिक दुर्ग। तो पारिक दुर्ग कौन से होते हैं? ईंट पत्थरों से निर्मित होते हैं और मजबूत परकोटा युक्त होता है। ईंटों से निर्मित होते हैं, पत्थरों से निर्मित होते हैं, और मजबूत उसका परकोटा दीवार होती है। जैसे बात करें यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन या ओढ़न दुर्ग किसको बोलते हैं? तो चारों ओर वन से ढका हुआ हो, जैसे सिवाना दुर्ग। ये काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्न में से जो है ओढ़न दुर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन 4 दिए होंगे, जिसमें हमको सिवाना दुर्ग जो है ऑप्शन को क्लिक करना है। चारों ओर से वन से ढका हुआ दुर्ग होता है। उसके बाद में 5 नंबर की बात करें तो जल या औदक दुर्ग होते हैं, पानी से घिरा हो, जिसके चारों ओर पानी हो या आसपास में नदियां हो, वो होता है जल दुर्ग। इसमें कौन से? गागरोन का दुर्ग जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की। गिरी दुर्ग कौन से होते हैं? एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, जैसे कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में कुंभलगढ़ आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर सैन्य दुर्ग कौन से होते हैं? जिसकी व्यू रचना चतुर वीरों के होने से अभेद्य हो एवं दुर्ग सैन्य दुर्ग माना जाता है। ऐसे दुर्ग होते हैं वो सैन्य दुर्ग माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो सहाय दुर्ग क्या होते हैं? सदा साथ देने वाले बंधुजन जिसमें हो, वो कौन सा होता है? सहाय दुर्ग होता है। उसके बाद में धानमन दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसा दुर्ग जिसके दूर दूर तक मरुभूमि फैली हो, जैसे जैसलमेर दुर्ग, यानी कि चारों तरफ मरुभूमि फैली है, वो कौन सा दुर्ग होता है? धानवन दुर्ग होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बना हुआ है, पहले भी आया हुआ है एग्जाम में कि निम्न में से धानवन दुर्ग है तो जैसलमेर दुर्ग होगा। उसके बाद में अगले पॉइंट की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये फैक्ट जो है काफी महत्वपूर्ण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के 6 दुर्ग। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूनेस्को की धरोहर में राजस्थान के कितने जो है दुर्गों को शामिल किया गया? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 6 दुर्गों को जो है शामिल किया गया है। और विस्तार से इनकी हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि कौन कौन से दुर्ग जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले रणथंबोर दुर्ग है जो सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद में आमेर दुर्ग है जो जयपुर में स्थित है। तीसरे नंबर पर है सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में है। और गागरोन दुर्ग बात करें तो ये झालावाड़ में है। और कुंभलगढ़ की बात करें तो जो है राजसमंद में स्थित है। तो ये 6 जिले जो है यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसमें शामिल किए गए हैं। काफी अच्छा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
राजस्थान के 6 दुर्गों को जून 2013 में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया था? 2013 में। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट आपको याद रखनी है। ये जो है आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, RASCG के। इस तरीके से आप ये ट्रिक लगा के इन जो ये दुर्ग है इनको याद कर सकते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम जो है 6 जो ये दुर्ग है उन 6 दुर्गों की हम विस्तार से यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं। उनके बारे में क्या क्या फैक्ट बन रहे हैं, क्या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। तो इसकी कौन कौन सी विशेषता है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सवाई माधोपुर जिले में स्थित ये दुर्ग अरावली से घिरा हुआ एरन दुर्ग है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि एरन दुर्ग है, कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। उसके बाद में दूर से देखने पर यह दुर्ग दिखाई नहीं देता है। तीसरा पॉइंट है, अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए लिखा है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि किसने कहा था। ये क्वेश्चन आ सकता है किसने कहा, तो अबुल फजल ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। और क्या कहा था ये भी हमें याद रखना है। याद रखना है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, आप सबको याद करनी है। उसके बाद में यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन से है? तो जोगी महल देखने और सुपारी महल है। यहाँ पर जोरा बोरा या जवरा बवरा के महल है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर है, काफी महत्वपूर्ण ये स्थल है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। 32 खंभों की छतरी यहाँ पर है और रानी महल यहाँ पर है और हमीर महल भी यहाँ पर स्थित है। एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपको कि सुपारी महल कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद में हम अगले स्लाइड में बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो इसके बाद में हम दूसरा दुर्ग पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग कहाँ है? जयपुर में है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि ये जो है गिरी श्रेणी का दुर्ग है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि आमेर दुर्ग है कौन सी श्रेणी का है, तो ये गिरी दुर्ग श्रेणी का है क्योंकि ये पहाड़ पर बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर है, ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। देखिए, शिला माता का मंदिर आमेर में स्थित है, सुहाग मंदिर आमेर में स्थित है, जगत शिरोमणि मंदिर भी आमेर में स्थित है। यहां से भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है, तो आमेर जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। उसके बाद में प्रमुख महल कौन कौन से है इस दुर्ग में? शीश महल है, दीवान ए खास और दीवान ए आम, ये यहाँ पर प्रमुख रूप से महल देखने को मिलते हैं। उसके बाद में दीवान ए आम का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किया गया। तो ये यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पर आंसर होगा कि मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप सबको याद करना है। अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है तीसरा दुर्ग पढ़ने वाले हैं। तीसरा दुर्ग कौन सा पढ़ेंगे? सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है और इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या विशेषता है, यहाँ पर क्या क्या स्थित है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इस दुर्ग को उत्तर भड़ किवाड़ कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में यह है दुर्ग धानवन व गिरी श्रेणी का दुर्ग है, यानी कि धानवन और गिरी श्रेणी दो यहाँ पर संयुक्त रूप से दे रखा, आपको यह भी याद रखना है कि धानवन व गिरी श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? सोनारगढ़ दुर्ग आता है, जो जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद में यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पे यानी कि गोहरान पहाड़ी पर बना हुआ है। उसके बाद में दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से, यानी कि इस दुर्ग को अन्य नाम से भी जाना जाता है, गोहरानगढ़ और जैसलनागढ़ इसको बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर निर्माण किसने करवाया, तो राव जैसल ने भाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में इसका निर्माण जो है करवाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि सोनारगढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में दुर्ग निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण स्वर्णगिरी कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं? स्वर्णगिरी भी बोलते हैं। इस किले में 99 बुर्ज, कितने हैं? 99 बुर्ज इस किले में है। और यह दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 50 सबसे बड़ा फोर्ट, यानी कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा फोर्ट ये है। कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग, जो जैसलमेर में सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। जैसलमेर दुर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता इनमें ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है, जो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। तो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ है? जैसलमेर दुर्ग में है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर फिर से सोनारगढ़ की और यहाँ पर विशेषताएं देखिए, आप देख सकते हैं जैसलमेर के ढाई साके,
तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि पहला साका जैसलमेर कब हुआ? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और बाटी शासक मोगराज के मध्य युद्ध हुआ था। और द्वितीय साके की बात करें तो यहाँ पर द्वितीय साका कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण, रावल दुद्दा व त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में वीर गति प्राप्त की थी। तो ये दूसरा साका राजस्थान में हुआ था। उसके बाद में जैसलमेर दुर्ग की हम बात कर रहे हैं। तीसरा तो जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर तीसरा अर्ध साका हुआ था। जैसलमेर का तीसरा साका, जैसलमेर का अर्ध साका राव लूणकरण के समय 1550 ईस्वी में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि जो 2.5 साके हुए वो कौन से दुर्ग में हुए? वो है सोनारगढ़ जैसलमेर में। और आप याद कर सकते हैं जैसलमेर का अर्ध साका जो है राव लूणकरण के समय हुआ था 1550 ईस्वी में। उसके बाद में महत्वपूर्ण अगली स्लाइड पर देखते हैं। प्रसिद्ध उक्ति यहाँ पर ये पढ़ेंगे क्या क्या है। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, हथगढ़ बीकानेर, बलोचिरायो भाटिया और गढ़ते जैसलमेर, ये आपको याद करना है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि केवल पत्थर की टांगे ही यहाँ पहुंचा सकती है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि केवल पत्थर की टांगे ही यहाँ तक पहुंचा सकती है। तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा है आपको याद करना है। सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में ये बातें कही गई है, ये आपको क्या करना है, याद करना है। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये साबित हो सकता है। उसके बाद में आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब नेक्स्ट जो दुर्ग है 4 नंबर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये मेसा के पठार पर स्थित है और बना हुआ है, राजस्थान का प्राचीनतम गिरि दुर्ग है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ स्थित है, कौन से पठार पर? तो मेसा के पठार पर ये स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण जो है चित्रांग मौर्य ने करवाया था और गंभीरी व बेड़स नदियों के किनारे पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदियों के संगम पर या किनारे पर बसा हुआ चित्तौड़गढ़? तो यहाँ पर आएगा गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर। तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की पॉइंट बात करते हैं। इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी का प्रवेश द्वार तथा दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं कि राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और दुर्गों का सिरमौर इसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सबको याद करना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में इस किले के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद करना है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। किसके बारे में कहा गया? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा, नाम से भी पता चल रहा है। उसके बाद में अगले पॉइंट पर देखें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, यानी कि इसको लिविंग फोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। सबसे बड़ा आवास दुर्ग, यानी कि यहाँ पर लोग रहते हैं और खेती भी लोग करते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट की हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में और कुछ देखेंगे यहाँ पर कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल कौन कौन से, अगर आप वहां पर जाओ तो देख सकते हैं कौन कौन से दर्शनीय जो स्थल है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक विजय स्तंभ है, आप देख सकते हैं। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनाया। किसने बनाया? राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में भगवान विष्णु के निमित्त विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो यह निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1442 ईस्वी में। तो विजय स्तंभ किसने बनाया? तो ये याद आपको रखना है। तो राणा कुंभा के द्वारा 1442 ईस्वी में। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। यह स्तंभ 9 मंजिला है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना 9 मंजिल का है तथा 120 फीट ऊंचा है। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है? 9 मंजिल का है और 120 फीट ऊंचा है। ये भी आपको यहाँ पर फैक्ट याद करना है। इस स्तंभ के चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित है और विजय स्तंभ को भारतीय इतिहास में मूर्ति कला का विश्व कोश अथवा अजायब घर भी कहते हैं। विजय स्तंभ का शिल्पकार जेता, नापा, पोमा और पुंजा को माना जाता है। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और ये दुर्ग भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अजायब घर किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और उसके बाद में यहाँ से प्रश्न बनता है कि इसके शिल्पकार कौन कौन है? तो ये 4 शिल्पकार यहाँ पर दिखाए गए हैं। नापा, पोमा और पुंजा को माना जाता है, यानी कि जेता, नापा, पोमा, पुंजा को माना जाता है। ये 4 नाम आपको याद करने एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट की हम दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगला पॉइंट कौन सा? तो यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ है। किसमें है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित
जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण अनुमानतः बघेरवाल जैन जीजा कथोर द्वारा 11वीं सदी या 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये 75 फुट ऊंचा और 7 मंजिला। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जैन कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद में कुंभ श्याम मंदिर यहाँ पर स्थित है, मेड़ मंदिर है, कालिका मंदिर है जो सूर्य मंदिर है, और पद्मिनी महल यहाँ पर है, फतेह प्रकाश संग्रहालय है, कुंभा के महल यहाँ पर है, वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में, आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ पर है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि कुंभ श्याम मंदिर, मेरा मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कालिका मंदिर हो गया। उसके बाद में फतेह प्रकाश संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये आपको याद करने हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट पर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद में इस चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम साका जो हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। सन 1303 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। चित्तौड़गढ़ को आक्रांत करने वाला आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी था। तो सबसे पहला जो साका हुआ था वो कब हुआ था? 1303 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? महाराणा रावल रतन सिंह के नेतृत्व में यह पहला साका यहाँ पर हुआ था। और सामने कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। उसने दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया, कर दिया। चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके या युद्ध का आंखों देखी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और लेखक अमीर खुसरो ने अपनी कृति तारिक ए अलाई में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? अलाउद्दीन खिलजी ने ये जीतने के बाद में इसका नाम रखा था खिजराबाद। और उसके बाद में उसका एक दरबारी कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इसी पूरी घटना का आंखों देखा हाल किसमें लिखा था? अपनी एक कृति थी तारिक ए अलाई, उसमें इन्होंने जो है पूरा को देखा हाल इस किताब में लिखा था। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में रतन सिंह के साथ सेनानायक गोरा व बादल शहीद हुए। तो ये भी आपको याद रखना है, गोरा व बादल नाम महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। उसके बाद में अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि द्वितीय साका जो है वो कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार साकी पूछ लेते हैं कि ये पहला साका कब हुआ था। तो देख सकते हैं कि दूसरा साका की बात कर रहे हैं। 1535 ईस्वी में मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। युद्ध के उपरांत महारानी कर्णावती ने जौहर किया था। तो ये दूसरा साका कब हुआ था? 1535 में हुआ था। शासक कौन था? विक्रमादित्य। और रानी कौन थी? कर्णावती ने यहाँ पर जौहर किया था। उसके बाद में तृतीय साके की बात करते हैं तो सन 1568 यानी कि 1567-68 में ये जो तीसरा साका हुआ था। और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय मुगल शासक अकबर ने आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ का तृतीय साका जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि उस समय राजा कौन था? महाराणा उदय सिंह के समय था। और सामने शासक कौन था? अकबर था। तो ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए थे और तीनों के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया। 1303 में हुआ था पहला साका, दूसरा 1535 में हुआ था, तीसरा 1567-68 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग कहाँ स्थित है? देख सकते हैं आप, झालावाड़ में स्थित है गागरोन का दुर्ग। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूनेस्को की विरासत सूची में जो शामिल 6 दुर्ग है राजस्थान के, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप गागरोन का दुर्ग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस दुर्ग का निर्माण परमार वंश की 1.5 सका के शासक बिजल देव ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? बिजल देव ने निर्माण कराया था। आपको याद रखने की किस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। उसके बाद में डोडा राजपूतों के अधिकार के कारण ये दुर्ग डोडगढ़, दुल्हरगढ़ नामों से भी जाना जाता है। यानी कि आपको जो है साथियों दुर्ग के जो उपनाम है वो भी याद करने, क्योंकि आजकल दुर्ग के उपनाम भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद में चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार खिंची राजवंश का संस्थापक देवन सिंह उर्फ भारू ने अपने बहनोई बिजलदेव डोड को मारकर दुल्हरगढ़ पर अधिकार कर लिया तथा उसका नाम गागरोन रख दिया गया है। इस प्रकार से इसका नाम जो है गागरोन दुर्ग रखा गया। उसके बाद अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं अगली विशेषता हम गागरोन दुर्ग की यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये है दुर्ग बिना किसी नींव के मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा किला है। तो कहां पर है? मुकुंदरा की पहाड़ी पर गागरोन दुर्ग स्थित है। उसके बाद में गागरोन दुर्ग काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। जल श्रेणी का दुर्ग है। तो कौन सी श्रेणी का दुर्ग है ये?
जल श्रेणी का दुर्ग है और ये कहाँ पर स्थित है, किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है, जो झालावाड़ में है। ये याद आपको करना है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में विद्वानों के अनुसार पृथ्वीराज ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ वैली किशन रुक्मणी गागरोन में रहकर ही लिखा था। किसने लिखा था, पृथ्वीराज ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। वैली किशन रुक्मणी किसने लिखा था, पृथ्वीराज ने लिखा था। यहां से प्रश्न ये आ सकता है आपके। उसके बाद में अकबर ने गागरोन दुर्ग बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज को जागीर में दे दिया, जो एक भक्त कवि और वीर योद्धा था। तो ये जो दुर्ग है ये अकबर ने किसको दे दिया था, जो बीकानेर के राजा थे राव कल्याणमल को गिफ्ट में दे दिया था, कि पुत्र पृथ्वीराज को ये जागीर दे दी गई थी। उसके बाद में हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, तो यहाँ पर देखिए दर्शनीय स्थल कौन कौन से इसमें, यानी कि गागरोन दुर्ग जो है झालावाड़ में स्थित है, इसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल है उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मधुसूदन मंदिर है, किसके द्वारा, दुर्जन साल जो कोटा का शासक था द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पर क्या है, मधुसूदन मंदिर। प्रश्न आ सकता है कि मधुसूदन मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तर देना है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। उसके बाद में बुलंद दरवाजा यहाँ पर है, किसके द्वारा निर्माण किया गया है, औरंगजेब के द्वारा। संत हमीमुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, गागरोन दुर्ग में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। गौर से देखिए, मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, गागरोन झालावाड़ में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करना है दोस्तों इसको। उसके बाद में संत पीपा की छतरी, ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया। महत्वपूर्ण फैक्ट ये हम आपके लिए लेकर आए, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन भी दोस्तों आपके पुटअप होने की पूरी संभावना है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और संत पीपा की छतरी कहाँ है, गागरोन दुर्ग में। जालिम कोट परकोटा कहाँ है, और कित कराई भी यहाँ स्थित है। उसके बाद में अगले पॉइंट की दोस्तों हम बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर कितने शाक्य हुए, कौन कौन से शाक्य हुए उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रथम शाखा यहाँ पर हुआ था सन 1423 ईस्वी में। अचलदास खिंची भोज का पुत्र था ये, तथा मांडू के सुल्तान थे अलपंखा गौरी। होशंग शाह इसको बोलते कि मध्य भीषण युद्ध हुआ। जीत के बाद दुर्ग का भार शहजादे जगनी खां को सौंपा गया था। गागरोन के प्रथम शाक्य का विवरण शिवदास गार्डन द्वारा लिखित पुस्तक अचलदास खिंचेरी वचनिका में लिखा हुआ है या मिलता है। तो इस दुर्ग के प्रथम शाक्य का जो वर्णन है वो इस बुक में मिलता है, अचलदास खिंचेरी वचनिका। और ये किसने लिखी थी, शिवदास गार्डन ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता है, ये आपको याद रखना है, ये इसका नाम आपको याद रखना है। और किसने लिखी थी, शिवदास गार्डन ने लिखी थी। उसके बाद प्रथम शाखा यहाँ पर 1423 में हुआ था। अगले पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा शाखा कब हुआ था, तो सन 1444 ईस्वी में वालनसी खिलची व महमूद खिलची के मध्य युद्ध हुआ। वालनसी खिलची को भीलों ने मार दिया जब वह दुर्ग में पलायन कर रहा था। उनका द्वारा भेजे गए धीरज देव ने नेतृत्व में केसरिया हुआ और रलनाओं ने जोहर किया, महिलाओं ने जो है जोहर किया। उसका महमूद खिलजी ने विजय के उपरांत दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर मुस्तफाबाद आपको याद रखना है। किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा गया था, महमूद खिलजी ने। किसके द्वारा, महमूद खिलजी के द्वारा मुस्तफाबाद जो नाम रखा गया था गागरोन दुर्ग का रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। और इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है, यहाँ बात करते हैं महत्वपूर्ण जो दर्शनीय स्थल है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन की देखरेख में हुआ। तो मंडन की देखरेख में, तो ये आपको याद रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। ये आपको याद रखना है, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, कुंभलगढ़ को। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह है इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्या करना है, याद करना है ये कि किसने कहा था, तो अबुल फजल ने कहा था। और क्या कहा था, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर से पगड़ी जो है वो गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में बोला गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद के बारे में ये बातें बोले गए थे। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं
कि कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना एस्टुकन से की है। किससे की है? एस्टुकन से की है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 8 घुड़सवार एक साथ जा सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि भारत की महान दीवार कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। 36 किलोमीटर की लंबाई है और इसके बारे में ये बात कही गई कि 8 घुड़सवार एक साथ जा सकते हैं। ये बात किसके लिए कही गई है? कुंभलगढ़ के लिए कही गई है। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग भी स्थित है, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है या कटारगढ़ कहते हैं, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। इस दुर्ग में झाली रानी का मालिया महल स्थित है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं कि कुंभलगढ़ के भीतर जो कटारगढ़ है वो कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में स्थित है। महाराणा कुंभा का निवास स्थल कौन सा है? कटारगढ़ है। और झाली रानी का मालिया महल कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने जो है आपको 6 दुर्गों के बारे में पढ़ाया है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है और काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित रूप से दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सभी राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स है उनमें महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और हमने आपको पूरा करवा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करना, ताकि और लेटेस्ट अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने आ सके और आपकी एग्जाम को महत्वपूर्ण बना सके। धन्यवाद।